नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संध्या के समय कितने दीपक जलाना चाहिए, कितनी संख्या में आपको संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए और क्या संध्या के समय हमें नहा कर ही पूजा करनी चाहिए, क्या संध्या के समय हमें भगवान लोग को भोग लगाना चाहिए और संध्या के समय कौन सी आरती करनी चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में तमाम तरह के महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा वो नियम है संध्या के समय कि संध्या के समय कितनी संख्या में आपको दीपक जलाना है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संध्या के समय आप 3 संख्या में दीपक जलाइएगा। पहला हमारा दीपक जो है अपने मंदिर में जलाना है, दूसरा हमें दीपक जलाना है अपने मुख्य दरवाजे पे और तीसरा जो जलाना है वो तुलसी माता के पास जलाना है। और संध्या के समय जब भी आप दीपक जलाती हैं तो आप सबसे पहले अपने मंदिर घर में दीपक जलाइएगा। वहाँ पे आपको 2 दीपक जलाना है, एक मुख्य दरवाजे के लिए रखना है और एक मंदिर के लिए रखना है। तो मंदिर वाला जो दीपक है आपको उसको छूना भी नहीं है, उसको हिलाना नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ना है। और संध्या के समय कभी भी आप दीपक जलाती हैं तो हमेशा 2 बाती वाला दीपक जलाइए, चाहे वो आप सरसों के तेल का जलाती हो चाहे वो घी का जलाती हो। और 2 बाती डालिएगा तो सबसे आप नीचे वाला जो बाती रहेगा उसका आप उसको जलाइएगा। और इसको एक थाली में रखते हुए और घंटी बजाते हुए ओम लक्ष्मी नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमो नमः, ओम लक्ष्मी गणेशाय नमो नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूरे घर में दिखाइए दीपक को। उसके बाद ही आप अपने मुख्य दरवाजे पे रखिएगा। और तीसरा हमारा जो है तुलसी माता के पास से जलाना चाहिए संध्या के समय, जो सौभाग्य का प्राप्ति मिलता है हमें हर सुहागिन महिला को। संध्या के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम था। दूसरा है कि मुख्य दरवाजे पे अगर दीपक जला रही हैं तो किस तरफ जलाना चाहिए, दाहिने साइड या बाएं साइड। तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि मुख्य दरवाजे पर आप कभी भी दीपक जलाती हैं संध्या के समय में तो उसका जो दीपक का जलने का जो मुख होगा वो आपको पश्चिम दिशा की ओर रखना है। और हमेशा आप दरवाजे के दाहिने साइड में आप दीपक को रखिए। और जब उसको उठाना हो तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाती हैं तो आप हमेशा दाहिने साइड रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी संध्या के समय में आती हैं, सबके घरों में भ्रमण करती हैं। और जब इसको उठाइएगा तो मतलब तेल इतना डालिएगा उसमें कि मतलब जब तक आप जगी हो तब तक वो जले। उसके बाद जब वो बुझ जाता है तो आप उसको उठाइए। और कभी भी आपको डायरेक्ट ज़मीन पे दीपक को नहीं रखना है, उसके नीचे कुछ आसन लगा लीजिए फूल का या लकड़ी का छोटा सा कोई टुकड़ा ही उसके नीचे रख दीजिए, लेकिन ज़मीन पे डायरेक्ट दीपक को नहीं रखा जाता है। और जब उसको उठाइए तो इस शब्द का आप इस उच्चारण कर सकती हैं, इस शब्द को आप बोल सकती हैं कि हे लक्ष्मी मैया जुड़े रहिए। तो आप हमेशा लक्ष्मी माता को जुड़वाते हुए दीपक को उठाइए और जहाँ आपको रखना है आप उस दीपक को ला के रख सकती हैं। फिर अगले दिन आप दीपक बदल कर ही अपने मुख्य दरवाजे पे, अगर पीतल का जलाती हैं तो फिर तो अच्छी बात है, आप उसको धो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा है कि संध्या के समय क्या हमें स्नान करना जरूरी है। तो देखिए, बिना स्नान किए बिना भी आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप सुबह में अगर स्नान की हैं, अच्छे से पूजा पाठ की हैं भगवान का, तो आप संध्या के समय आप मत नहाइए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि अगर आप सुबह में नहा ली हैं, अगर आप शौच वगैरह जाती हैं, पानी छूती हैं, अच्छे से पैर हाथ धुल लेती हैं, तो संध्या के समय अगर नहीं भी नहाएंगी तो चलेगा। अगर आप शौच वगैरह जाती हैं बाथरूम पेशाब करने तो आप पानी ज़रूर छूइएगा। हर महिला को मैं बताना चाहती हूँ कि आप पानी का प्रयोग ज़रूर करिएगा। और अगर आप साफ़ सुथरा हैं तो संध्या के समय आप अच्छे से आप पूजा कर सकती हैं बिना स्नान किए हुए भी। अगर आप सोच रही हैं कि मैं अशुद्ध हूँ तो कपड़ा बदल लीजिए या तो नहा लीजिए, लेकिन अगर आप साफ़ सुथरा हैं तो आप पूजा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नियम था। चौथा है कि संध्या के समय में क्या हमें भगवान लोग को भोग लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय में आपको
बिना भोग लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको सुबह में एक रूटीन है कि हम सुबह में भी खाना खाएंगे, रात में भी खाना खाएंगे, तो क्या भगवान लोग खाना नहीं खाएंगे? क्या माता रानी खाना नहीं खाएंगी? तो आप संध्या के समय में भी अगर 4 ही मिश्री का दाना हो तो आप 4 ही मिश्री का दाना डालिए उनके भोग वाले थाली में, लेकिन उनको संध्या के समय में भी भोग लगाइए। ये ना कि सुबह में तो हम भोग लगाए थे, शाम को नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर तो आप भी सुबह में खाई थी, शाम को मत खाइएगा, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको संध्या के समय में भी भगवान को भोग लगानी है, चाहे वो एक बतासे का ही क्यों ना हो, चाहे वो 4 मिश्री का दाना हो, 4 लच्छे दाना हो, जो भी है आपके पास, जिस चीज़ का भोग लगाती हैं माता रानी को, भगवान लोग को, आप शाम के समय भी संध्या बेला में भी आप उनको भोग लगाइए, ठीक है? तो ये हमारा चौथा नियम था। पांचवा है कि संध्या के समय में आपको हमेशा मेन गेट, ये ना कि संध्या हो गया हम मेन गेट बंद किए रखे हैं, तो आपको संध्या के समय मेन गेट हमेशा खोल के रखना चाहिए। कुछ देर के लिए आप देखते रहिए कि कुत्ते बिल्ली अंदर ना आए। तो संध्या के समय जब भी आप मुख्य दरवाज़ा खोलती हैं, मुख्य दरवाजे पे आप दीपक रखती हैं, उसको खोल कर रखिएगा कि हमारे, जैसे ऐसा माना जाता है ना कि शाम के समय में माता लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में, और जिस घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलता है उस घर में दरिद्रता तो भूल के भी नहीं आती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, संध्या के समय में जिस घर में दीपक जलता है, जिस घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलता है, उस घर में दरिद्रता नहीं आती है, क्योंकि संध्या के समय में लक्ष्मी माता और दरिद्रता दोनों भ्रमण करती हैं। जिस घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक नहीं जलता है, दरिद्रता उसमें निवास करती है, और जिस घर में मुख्य दरवाजे पे दीपक जलता है उसमें सबसे पहले लक्ष्मी माता आती हैं। तो आप खुद सोच लीजिएगा किसको बुलाना चाहती हैं, दरिद्रता को या माता लक्ष्मी को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मेन गेट को थोड़ा सा कुछ देर के लिए खुला छोड़ दीजिए और दीपक जरूर जलाइएगा। अगर आप रोज नहीं जला सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार को जलाइएगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप रोज जलाएंगी तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा पांचवा नियम था। छठा नियम है कि संध्या के समय क्या हमें आरती करके ही पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिना आरती किए आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे 10 मिनट ही पूजा करती हैं, चाहे 1 घंटा पूजा करती हैं, तो आपको बिना आरती किए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप संध्या बेला में आप पूजा करती हैं, अगर 5 मिनट 10 मिनट, तो ज़रूर जैसे गणेश भगवान की आरती कर लीजिए, माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, जो ही आपको आरती आती है आप कर लीजिए, लेकिन संध्या के समय में माता लक्ष्मी का ही आरती किया जाता है, ठीक है? अगर आप सुबह में पूजा करती हैं तो अगर सुबह में भी आप बिना पूजा, मतलब पूजा किए, बिना आरती किए, बिना उठ जाती हैं, अगर 2 मिनट ही अगर दीपक ही अगर भगवान के मंदिर में जलाती हैं, तब भी आप कपूर गौरम करुणा अवतारम का, आप इस चीज़ का, आप इस वंदने का आप अपने घर में आरती कर सकती हैं, ठीक है? तो आप आरती किए बिना मत छोड़िएगा पूजा। आपका हमेशा पूजा अधूरा माना जाएगा, तो आप आरती जरूर करिएगा, ठीक है? तो यही हमारे वो 6 नियम थे जो मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।